दोस्तों आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है और वो है कि एसएससी सीपीओ यानी कि आपका जो है एसएससी के थ्रू जो एसआई का भर्ती आता है सेंट्रल में यानी सब इंस्पेक्टर जो सेंट्रल पुलिस में बनाया जाता है। जैसे एक स्टेट में आता है जिसको आप लोग दरोगा बोलते हैं, थानेदार बोलते हैं, एसआई का भर्ती आता है, वैसे ये एक एसएससी सीपीओ के थ्रू जो है सेंट्रल का आता है जिसमें कि बीएसएफ, सीआरपी, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ इन सभी में जो है सीधा सब इंस्पेक्टर भर्ती होते हैं आप। तो इसका जो वैकेंसी है और काफ़ी वैकेंसी है, ये 4197 यानी कि 87 यानी कि 4187 वैकेंसी है, जो कि काफ़ी वैकेंसी काफ़ी पोस्ट है यहाँ पे। और इसमें जो है पूरा एलिजिबिलिटी की क्या क्या है, उसके बाद किस फोर्स में कितना वैकेंसी है, किसका कट ऑफ कितना रहता है, क्या आप जो है इसमें चॉइस दे सकते हैं, उन सभी चीज़ों पे बात करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है, तो शुरू से देखिए और इसमें पूरा चीज़ आपको एक एक चीज़ जानना है। प्रेफरेंस क्या देना चाहिए आपको, किसमें आसान होगा, किसमें भारी होगा, कौन सा सही होगा, जॉब प्रोफाइल किसका क्या है, बहुत चीज़ें बताने वाले हैं, मज़ा आ जाएगा इस वीडियो में। तो चलिए इसको सबसे पहले देखते हैं कि इसमें टोटल वैकेंसी है कितना। मैं बता दूं ये 2024 का भर्ती आया है और इसमें टोटल वैकेंसी जो दिया हुआ है, सबसे फर्स्ट जो चीज़ें हैं वो है आपका 4187, 4187 पोस्ट, जो कि बहुत ही मतलब बड़ा पोस्ट होता है क्योंकि सब इंस्पेक्टर का भर्ती है, ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। आप सीधा सब इंस्पेक्टर बनते हैं, सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स बोला जाता है इसको, एसओ। उसके बाद एज जो दिया गया है वो आपका 20 से 25 साल, 20 से 25 साल नॉर्मल एज है यानी कि जनरल के लिए। उसके बाद प्लस आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, ये जो भी है आपको ओबीसी हैं तो उनको जो भी मिलता है, एससी हैं, एसटी हैं, इन सभी को, प्लस एक्स सर्विसमैन के लिए भी इसमें कोटा दिया गया है। तो ये एज रहेगा आपका 20 से 25 साल, प्लस अपना एज रिलैक्सेशन आप इसमें जोड़ सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म जो है इसका स्टार्ट हो चुका है और 28 मार्च तक ये लास्ट रहेगा, यानी 28 मार्च को इसका फॉर्म जो है लास्ट भरा जाएगा। तो आप इस फॉर्म को भरना शुरू कर दीजिए। इसमें जो है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इनके लिए जो फी है वो 100 रुपया है, बाद बाकी सभी के लिए जीरो है, यानी फीमेल कैंडिडेट सभी के लिए जीरो है। प्लस जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के छोड़ के सब के लिए जीरो है, यानी किसी को फी यहाँ पे नहीं देना पड़ेगा और इनका भी मात्र 100 रुपया रखा गया है। इसमें जो आपका एजुकेशन है वो दिल्ली पुलिस के लिए है बैचलर डिग्री प्लस ड्राइविंग लाइसेंस। दिल्ली पुलिस में आप किसी भी पोस्ट पे जाइए, ड्राइविंग लाइसेंस वहाँ पे मस्ट है। तो यहाँ पे भी आप यदि इसमें भरते हैं तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, डीवीडीएल होना चाहिए, और तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बाद बाकी के लिए बस बैचलर डिग्री यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है, कहीं से भी आप पास हो और कोई भी सब्जेक्ट हो। टोटल इसमें जो फोर्सेस है वो आपका दिल्ली पुलिस है, बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, आईटीबीपी है और एसएसबी है। ये टोटल इसमें फोर्स है। इसमें जो फिजिकल का आपका जो जैसे ये तो हो गया एजुकेशन, और आपका जो हाइट वेट चेस्ट का है वो है आपका, यदि मेल है आप और जनरल से हैं तो आपका वो जनरल, ओबीसी सभी को, मतलब सिर्फ एसटी को छोड़ के सभी को 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी 170 हाइट होना चाहिए मेल का। और यदि आप एसटी हैं मेल में तो आपका 162.5 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए मिनिमम। उसके बाद फीमेल में जो है जनरल के लिए यानी सभी के लिए 157 सेंटीमीटर है, और फीमेल में एसटी कैटेगरी के लिए 154 सेंटीमीटर, जो कि काफ़ी कम है। यहाँ पे जो है मेल जनरल है या ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, तो 80 से 85 आपका जो है चेस्ट होना चाहिए, यानी 80 विदाउट फुला हुआ, और फुलाने के बाद आपका 85 होना चाहिए। यही एसटी के लिए 77 से 82 है। आपको जो है यहाँ पे शॉर्ट फुट है यानी गोला फेंकना है 4.5 मीटर। 100 मीटर का रेस होगा जो सभी के लिए होगा, वो होगा 16 सेकंड में, और फीमेल के लिए जो 100 मीटर का रेस होगा वो 18 सेकंड में होगा। 3.65 मीटर का लॉन्ग जंप होगा, और यही जो फीमेल के लिए होगा वो होगा 2.7 मीटर, और हाई जंप जो होगा मेल के लिए होगा आपका 1.2 मीटर का, और फीमेल के लिए होगा 0.9 मीटर का, जो कि मतलब नॉर्मल सा दिया गया है। ये थोड़ा आपको बाद में प्रैक्टिस करना पड़ेगा लेकिन सबसे पहले इसका जो है एग्जामिनेशन लिया जाएगा। तो ये सारा चीज़ें हैं जो कि आपका एक एलिजिबिलिटी है। तो एलिजिबिलिटी में 100 मीटर ये सब चीज़ तो प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, बस आपके पास जो एलिजिबिलिटी के नाम पे होना चाहिए वो दो चीज़ें होना चाहिए, एक आपका हाइट और दूसरा जो है आपका ग्रेजुएशन। यदि ये दो चीज़ कंप्लीट है तो इस फॉर्म को कोई भी आप भर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपका हाइट यदि मैं बता दिया, जनरल से आते हैं, एसटी को छोड़ के जो भी है उनका 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, जो कि आपका मेल है, और फीमेल यदि है तो आपके 157 सेंटीमीटर, जो कि नॉर्मल दिया गया है। अभी चलते हैं इसमें किसमें कितना पोस्ट दिया गया है। तो यहाँ पोस्ट आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस में जो पोस्ट है वो सबसे ज़्यादा पोस्ट यहाँ पे दिल्ली पुलिस में दिया गया है, और वो है आपका, सॉरी दिल्ली पुलिस में ज़्यादा पोस्ट नहीं है, सबसे ज़्यादा जो पोस्ट दिया गया है वो है आपका सीआईएसएफ में। सीआईएसएफ में फर्स्ट नंबर पे है, यानी कि 1437 जो है मेल के लिए है और 160 जो है फीमेल के लिए है, जो कि काफ़ी वैकेंसी है यहाँ पे। यदि सब मिला के आप जोड़िएगा तो अप्रॉक्स जो है आपका 1600 के लगभग वैकेंसी सिर्फ
सीआईएसएफ में अप्रॉक्स 1600, काफ़ी वैकेंसी है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपका सीआरपीएफ आता है, यहाँ पे 1113 वैकेंसी मेल के लिए, 59 फीमेल के लिए। यहाँ पे भी आपका देख सकते हैं कि 170 के अप्रॉक्स जो है, सॉरी 1170 भर्ती जो है सिर्फ सीआरपीएफ में। उसके बाद बीएसएफ है आपका तीसरे पोजीशन पे, जिसमें कि 847 मेल के लिए और 45 जो है फीमेल के लिए है। उसके बाद आपका आईटीबीपी आता है 237 और 41, एसएसबी में 59 और 3 है, और दिल्ली पुलिस में 125 मेल और 61 फीमेल है। अब इसमें जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपका जो है प्रेफरेंस इसमें क्या होना चाहिए, प्रेफरेंस जो है बहुत मायने रखता है। इसमें मैं बता दूं, यदि सबसे बेस्ट जॉब और सबसे फिक्स जॉब, कोई हिलने वाला नहीं है, तो आपको मतलब बता दीजिए, जितना स्टेट गवर्नमेंट का जॉब आता है, जैसे बिहार पुलिस हो गया, यूपी पुलिस हो गया, एमपी पुलिस हो गया, कोई भी, इन सभी का भर्ती जो है स्टेट के द्वारा लिया जाता है। लेकिन एक दिल्ली पुलिस है ऐसा जिसका की भर्ती सेंट्रल के द्वारा लिया जाता है, यानी कि यहाँ का जो पुलिस है वो सेंट्रल के अंदर आता है, यहाँ का पुलिस स्टेट के अंदर नहीं आता है। इसलिए दिल्ली पुलिस का सारा भर्ती सेंट्रल के द्वारा ही लिया जाता है, यानी एसएससी के द्वारा लिया जाता है। जबकि आप देखिएगा स्टेट जितना भी है, चाहे बिहार हो, यूपी हो, बंगाल हो, कोई भी स्टेट हो, उन सभी का जो स्टेट पुलिस का भर्ती होता है वो मतलब उस स्टेट के द्वारा ही लिया जाता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है कि आप एक तो स्टेट पुलिस में जा रहे हैं, प्लस आपको फैसिलिटी सेंट्रल वाला यहाँ पे मिलता है। तो ये चीज अब सबसे बेस्ट है। तो दिल्ली पुलिस तो खैर सबसे बेस्ट है, क्योंकि आप फिक्स रहेंगे दिल्ली में, आपको दिल्ली से कहीं हिलने की जरूरत नहीं है। तो सबसे एक नंबर बढ़िया में जॉब में कोई है तो है आपका दिल्ली पुलिस। उसके बाद सेकंड में यदि आप अपना प्रेफरेंस देंगे तो आप सीआईएसएफ को दे सकते हैं सेकंड नंबर में, यानी एक नंबर में इसको आप रखिए, 2 नंबर में आप सीआईएसएफ को रखिए। ये भी समझिए ट्रांसफर तो होता है इसमें, लेकिन आप जहां भी रहेंगे तो लोकेशन आपका बहुत जबरदस्त रहेगा, इंडस्ट्रियल एरिया रहेगा, या तो मेट्रो स्टेशन रहेगा, या तो एयरपोर्ट रहेगा, यही सारा चीज इनको मिलता है। तो बहुत ही बढ़िया चीज है सीआईएसएफ, जो कि सेकंड नंबर पे आप रख सकते हैं, और वैकेंसी भी इसमें सबसे ज्यादा है। तीसरा नंबर जो है आपका, यदि आप शांति चाहते हैं और अच्छा जगह चाहते हैं तो वो होगा आपके लिए एसएसबी, यानी कि 3 नंबर पे यदि आपको रखना है तो वो एसएसबी रखना है। उसके बाद 4 नंबर पे आप यदि रखना है तो फिर आप आईटीबीपी या बीएसएफ किसी को रख सकते हैं 4 नंबर में, और 5 नंबर में आप सीआरपीएफ को रख सकते हैं। तो ये आपका जो है सिलेक्ट जॉब का वो होना चाहिए। तो आप देख लीजिए, 1 नंबर में दिल्ली पुलिस, 2 नंबर में सीआईएसएफ, 3 नंबर में आपको एसएसबी रखना है, 4 में आप आईटीबीपी रखिए, 4 में आईटीबीपी या आप 4 में बीएसएफ को भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे तरफ से 4 आईटीबीपी ठीक रहेगा। और 5 नंबर में आप जो है बीएसएफ को रखिए, और सबसे लास्ट यानी 6 नंबर में आप सीआरपीएफ को रख सकते हैं। ये हमारे अनुसार है, जो कि स्थिति हमें पता है, उस हिसाब से थोड़ा आप भी चेक कर सकते हैं। आपको जिसमें ज़्यादा कंफर्टेबल लगे आप उसमें भी भर सकते हैं। इसके अलावा इसमें और कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। मैं बता दूं, जॉब बहुत ज़बरदस्त है, सीधा आपको डबल स्टार मिलने वाला है, यानी कि जो स्टेट में जो दरोगा जिसको बोलते हैं, थानेदार बोलते हैं, वो रैंक यहाँ पे मिलेगा आपको, सीधा डबल स्टार आपके यहाँ पे लगने वाला है। और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जितने भी फोर्सेस हैं, इन सभी में आप आएंगे। बहुत सारा फैसिलिटी का कोई कमी नहीं है, आप सीधा 42वां ग्रेड पे में भर्ती होते हैं, यानी एक आपका सैलरी जो स्टार्ट होने वाला है, यहाँ पे सैलरी आपका स्टार्ट ही अप्रॉक्स जो है 60,000 से होने वाला है। इससे नीचे सैलरी स्टार्ट नहीं होगा। ये अप्रॉक्स मतलब मिनिमम का बात कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा ही होगा। 50,000 तो आजकल हवलदार का स्टार्ट हो रहा है, तो आपका 60 से 70,000 के बीच में स्टार्ट होने वाला है सैलरी। और प्लस जो मैंने प्रीफ्रेंस बताया उस तरह से यदि आपका हो जाता है तो दिल्ली पुलिस वगैरह तो ज़बरदस्त है, दिल्ली पुलिस, सीआईएसएफ, फिर एसएसबी, ये सब 2-3 सब इसको एकदम बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, कोई कमी नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। तो जरूर फॉर्म भरें, अच्छे से फॉर्म भरें, रात दिन करके तैयारी करें। जो भी आपको कुछ डाउट हो या कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मुझे जितना तक पता है फोर्स के बारे में वो जरूर मैं बताने का कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।